राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भाइयों के परस्पर भातृत्व प्रेम का जो उन्होंने अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, आज हम उसकी एक बहुत ही मनमोहक प्यारी कथा का वाचन करेंगे। वनवास को समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा छाया में अयोध्या की प्रजा सुख में जीवन जी रही थी। युवराज भरत अपनी कर्तव्य परायणता और न्यायप्रियता के लिए ख्यात हो चुके थे। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाई संग टहलते समय श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, तो माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा और दूसरी ओर पिता महाराज की दुखी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे षड्यंत्र के लिए तो सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। फिर आपने माता कैकेयी को कोई दंड क्यों नहीं दिया? तो भगवान राम मुस्कुराए और बोले कि भरत, तुम जानते हो कि किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। फिर जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? लेकिन भरत इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए और बोले कि भैया, यह तो मोह है और राजा का दंड विधान तो मोह से मुक्त होता है। तो आप एक राजा की तरह से उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया, और ये समझाइए। और आप ये बात समझिए कि मैं ये प्रश्न आपके भाई की तरह से नहीं, अयोध्या के एक सामान्य नागरिक की तरह कर रहा हूँ। तो राजा राम गंभीर हो गए और उन्होंने कुछ क्षण के मौन के बाद कहा कि अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी तो हर क्षण मरती रही हैं। उन्होंने अपनी एक भूल के कारण अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के बाकी सारे सदस्य तो बहुत खुश हो गए और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हुई। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो हमेशा ये सोचकर बहुत दुखी रहता हूँ कि मेरे कारण मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा है। राम के नेत्रों में जल आ गया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। तो राम ने फिर से कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना भी क्यों भरत? मेरा कोई वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैं तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्षों का वनवास को भोगा है। वनवास न होता तो यह संसार कैसे सीखता कि भाइयों का संबंध कैसे होता है? भरत और लक्ष्मण निरुत्तर हो गए थे और वे अनायास ही अपने बड़े भाई भगवान श्री राम से लिपट गए। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।